जम्मू अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले वर्ष तक पूरा होने की संभावना है, लेकिन इसी जद में आई भूमि के कई मालिक अब भी मुआवजे से वंचित हैं। कठुआ जिले के कीड़िया गंडियाल से कूटा मोड़ तक 252 परिवार पिछले 5 वर्ष से मुआवजा पाने के लिए कठुआ, जम्मू और कश्मीर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। करीब 42 करोड़ रुपए की राशि जिला प्रशासन के पास लंबित बताई जा रही है। मालिकों और कब्जादारियों के बीच विवाद के कारण भुगतान में देरी हुई है। हालांकि कई परिवार आपसी समझौते पर दस्तावेज पहले ही जमा करा चुके हैं। प्रभावित परिवारों ने सरकार से मांग की है कि जिनका समझौता पूरा हो चुका है उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा जारी किया जाए। सर, मेरा नाम जगनदीप है। सबसे पहले मैं मीडिया वालों का शुक्रिया करता हूं कि वो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए और हमें जो इस मुद्दे को कठुआ के लोगों को और सरकार को बताएंगे कि यह क्या मुद्दा है। आपको ऐसा पता है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का सर्वे हुआ था 2020-21 में, और जिन जिन लोगों की यह लैंड एक्वायर की गई उन लोगों को कंपनसेशन मिल गई, परंतु कुछ कठुआ के कुछ लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला। वो लोग कौन थे? जैसे मालिक कोई और है, गिरदावरी किसी और की है, तो उस चीज़ को इन्होंने गवर्नमेंट ने एलबिटन में रखा हुआ है। एलबिटन में कठुआ डिस्ट्रिक्ट के 252 फैमिलीज हैं, जिसका अमाउंट 42 करोड़ 89,88,878 रुपीज़ ओनली है। ठीक है, अब मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि जैसे कि 2022 में इसका लोगों को पैसे मिल गए, तो बाकी के लोगों को पैसे नहीं मिले। ठीक है, उसके बाद ये लोग दर बदर DC ऑफिस, डिवकॉम, जहाँ जहाँ इसके रिलेटेड इशूज़ है वहाँ जाते रहे कि वहाँ पर इन कठुआ डिपार्टमेंट ने काम भी किया, बट लोगों को पैसे कहीं ना कहीं नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले इनमें से कुछ 252 फंड में से कुछ केस कंप्रोमाइज़ हैं। जैसे आप लगा लो कोई 20-25 केस कंप्रोमाइज़ होंगे। कंप्रोमाइज़ उन्होंने कोर्ट में किया, कोर्ट में कंप्रोमाइज़ करने के बाद वो DC ऑफिस में जाते हैं, अपनी एप्लीकेशन ACS साहब को सबमिट करवाते हैं। तो सबमिट करने के बाद जो कार्रवाई होती है, कार्रवाई करने के बाद तभी भी ये इनको पैसा नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जब एक कार्रवाई के दौरान इनको यहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता, ये डिवकॉम जम्मू के पास जाते हैं, इन लेटर को लेके डिवकॉम जम्मू को लेटर लेते हैं, डिवकॉम जम्मू फिर इनको ये लेटर यहाँ कठुआ में फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद सेम प्रोसीजर होता है, और एंटी काला दफ्तर है जो जहाँ से पैसा रिलीज होते हैं, वहाँ पे फिर फाइल होल्ड हो जाती है। एंटी काला मतलब नायब तहसीलदार, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन। तो 2023 से लेके 2026 तक ये लोग सफ़र कर रहे हैं और कोई भी इनकी बात नहीं सुन रहा। अब उसके बाद मैं आपको लेटर बताता हूँ। अब लास्ट है गवर्नमेंट आर्डर 13 JK रेवेन्यू 2025 डेटेड 5/2/2025 को ये कमेटी बैठती है। इस कमेटी में 12 मेंबर कमेटी है। इस कमेटी में डिवकॉम कश्मीर को चेयरमैन बनाया जाता है और 11 मेंबर इसमें और हैं। हमारे सबसे मेन प्रश्न इसमें यह है कि हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट का इसमें कोई मेंबर ही नहीं है। तो हम लोग अगर कोई मेंबर होता, हम इनके पास जाते हैं, भाई क्या कार्रवाई नहीं की। और इस लेटर में लिखा हुआ है कि हम 21 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला देंगे, बट आज दिन तक कोई फैसला नहीं मिला गया। और ये है कि डिवकॉम, और इसके बाद डिवकॉम जो कश्मीर है, ये 18/6/2025 को ये ऑर्डर बना के रेवेन्यू सेक्रेटरी राजीव रंजन को देते हैं, मगर राजीव रंजन द्वारा अभी तक कोई भी इसका फैसला नहीं लिया गया। कहने का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन चाहिए, पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, डायरेक्शन चाहिए। अगर जो केस कंप्रोमाइज़ हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कोर्ट में जाके उनको पैसे रिलीज़ किया जाए, क्यों नहीं कर रहे। तो मेरी जम्मू में असेंबली लगी हुई है, जो हमारे कठुआ के MLA हैं भारत भूषण जी, राजीव जोटे जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मसले को विधानसभा में उठाएं, और ताकि इन लोगों को कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिल सके। और जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है, जो CM उमरुद्दुल्ला के पास है, और मुझे लगता है कि उनको इस बात का पता होगा। तो शायद अगर मैं मीडिया से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को जितना ज़्यादा ये आगे डिप्लॉय करेंगे, बताएंगे लोगों को, हमारा मसला हल हो सकता है। और ये फैमिलीज हैं, ये जम्मू से हैं, ये भी जम्मू से, और ये हीरानगर से। आगे आपको ये बताएंगे पूरा मामला क्या है। सर देखो, साड़ी ज़मीन जी है वो 11 कनाल 10 मरले सारी लैंड आई हुई है। सर अज तक कोई फैसला नहीं। DC साहब के साथ सारा कॉम्प्रोमाइज़ होया, हर जगह होया, कदे ARC को जाओ, कदे नायब तहसीलदार को। सर बकायदा मेरा कज़न है, सर मेरे पापा कैंसर के पेशेंट हैं। जब सानू ऐसे पैसे का की फायदा, जब सानू कोई अपने बंदा बीमार है, घर यूज पेमेंट नहीं है, तो असं की करांगे। 2026-27 से कंप्रोमाइज़ पूरा हो जाना, एक्सप्रैस-वे पूरी हो जानी है। 2027 वाला किस नूं लोड़ांगे? जब सारा कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, असीं एग्री हाँ भाई, दूसरा मैंबर साਡਾ एग्री है कि कोई चक्कर नहीं, सानू कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर भी सारी पेमेंट क्यों नहीं रिलीज़ की जाती? ਜਾਂ कोई होर चीज़ है तो भी दसन सही, सानू दसो ना किस कोल जाना है। क्या IAS या KS अफसर कोई नहीं कठुए?
ऐसा कोई अफसर दो ना, कोई एक ऐसा मैंबर दस दो कठुए कि कोई पढ़े लिखा नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अगर सरकार काम चंगा करती पई है, अगे थलमियां नूं सोच होनी चाहिए भी गरीब बंदा किधर जाएगा। हुण ये बंदे गरीब हैं बेचारे, जिन्हों का एक्सीडेंट होया, दो लत्तां टुट्टी दियां, ऐटो चलाते पे बेचारे, ऐटो चला के घर का गुजारा किस तरह चलाएंगे। जमीन भी गई, सारा कुछ गया, की फायदा सानूं सर। हुण तुहाडा रिक्वेस्ट करते हैं सर कि साडी जिहड़ी पेमेंट रिलीज़ की जाए, साडी जिहड़ी गलबात है मीडिया थ्रू गौरमेंट तक पहुँचे, असैंबली जाए, उमर साहब को करना गल पे तो साडी पेमेंट जी रिलीज़ की जाए। दराउण वाला ते साडी जमीन जी कटरा एक्सप्रैस वे दे चली गई 3-4 साल हो गए गए, अजे तक असें कोई कंपनसेशन नहीं मिलिया। तो साड़ी LB 10 लगे दा है, वो कन्नै साढ़ा समझौता भी हुआ, कंप्रोमाइज़ भी हुआ कि असीं इस हिसाब कन्नै पैसे डिवाइड कर लैगे। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी असें उप्पर भी विरोध की, DC साहब कोल भी गए, अपने तहसीलदार पटवारी साहब कन्नै भी मिले, लेकिन साड़ी कोई भी कार्रवाई अजे तक जी नहीं हुई है। अस दरबदार हो जाने, कन्नै अस जमीनां भी चली गई, पैसा भी नहीं मिलिया, तो साड़ा रोज़गार भी जो बिल्कुल ठप्प हो गेदा है। तो अस घर गै बैठे दे, ना कुछ करने जोड़िया, ना कुछ करना खाने जोड़िया। तो साड़ा कम साढ़े मीडिया अग्गे रिक्वेस्ट है कि साड़ी जी गलबात है जी हाई लैवल से जा, तो साड़ा मसला जो जल्दी को जल्दी जो हल होना चाहिए। साड़ी जी खबर है पुजाई जाए, सैकटरी तक पुजाई जाए, सानू ये दसी जाए कि LB 10 क्या चीज़ है। इन्होंने पहले दिन सानू नायब तहसील साहब ने कहा कापी लियो, खाता लियो, थोड़े खाते पैसे पाइए। जे दूए चौथे दिन गए तो कहते असं LB 10 ला छड़िया। जिसले पूछा LB 10 है क्यों, दसो रिफ्यूजी जमीन है, लाटमेंट जमीन है, ये किसी 60 किलोमीटर दूर से बिडो जवानी खेती नहीं कर सकती, तो वो असीं काश्तकार नूं देंगे। असीं जम्मू रहंदे हां, तो जम्मू असीं खुद थोड़ी पा सकते हैं। फिर इन्हें कहा नहीं, साढ़े कोल गलती हो गई है, असीं नहीं तोड़ सकते, एसी सब तोड़ेंगे। एग्रीमेंट होए दिन पार्टी ने गद्दारी किसे लगी है, जमीन साड़ी जमीन है, 4.18 मरले जमीन गई दी है, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं है। जम्मू तो आंदे किन्ने चक्कर लगी, 252 केस हैं, सब दुखी हार के सिर्फ चक्कर ही कटाते हैं। जिस जाए सब तरीका पाते ना, अगली तरीका इतने वही चक्कर है। जम्मू तो किन्ने चक्कर लाँगे, इतने जेडे पैसे कराया पाड़ा खरे बेले बंदे, लत्तें एक्सीडेंट होए, फ्रैक्चर होई, कोई साड़ी कोई सुनाई नहीं। सिर्फ एको गल पड़ी दी है कि साढ़े को गलती हुई है। LB 10 है कि चीज़ है, सानू दसना कि LB 10, अगर गौरमेंट सानू जगह दी दी है, लाट भी नहीं की दी है, रिफ्यूजी उजड़ के आए हैं, तो फिर LB 10 का क्या मतलब हो गया। जब कोई मल्ले नहीं, कोई तलाब मंदिर गुरुद्वारे जगह मल्ली दे, तुम LB 10 लो, अपनी जगह बरसा इंतकाल है, सब कुछ है, फिर भी साढ़े नाल कोई धक्का ही हो रहा है, चक्कर ही कटा रहे हैं। दसो कितने अंदर किसी DC साहब तक जाना कितना टाइम लगता है, किस नूं मिली असी, कोई भी सानू साड़ी कोई सुनाई। जिस को जाओ तो अगे बस मार ही कर छड़ा, उत्थों रिपोर्ट चलेगी, उत्थे चलेगी, उत्थे चलेगी। फिर डिबकॉम, क्या जम्मू डिबकॉम नहीं है, कश्मीर डिम को कौन जाएगा। जे उन्होंने कमेटी ने कोई दिता है, अल्टीमेट दिता है, तो दसो ना सही भाई थोड़ा अल्टीमेट है, थोड़ा फैसला तो अस देंगे, कोई चक्कर नहीं। पैसा इन्होंने प्यार है, किस बेस पर रखा है पैसा, ये लोगों की चीज़ है, दो उन्होंने, कोई साड़ी सुनाई नहीं है। असी ये रिक्वेस्ट करते हैं, उमर अब्दुल साहब करते हैं, सारे जिन्ने भी कोई MLA ने एक कट्ठे दिन भूषण जी साहब जड़ा भी है, सारा जल्दी जल्दी इस पासे कोई नज़र रखो, तो कोई गरीब है तो करो। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकैम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई-रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 AC, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 AC। सुकैम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकैम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।